हेलो 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 जूनियर्स, कैसे हो तुम सभी? बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा, ठीक है ना। आज हम लोग अपना चैप्टर शुरू करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी, जो कि अगर मैं बोलूँ तो मतलब बुरा नहीं होगा या गलत नहीं होगा अगर मैं बोलूँ तो ये सबसे ईजीएस्ट चैप्टर है क्लास 10th के लिए। और तुम्हारे को मतलब चैप्टर मतलब बिल्कुल बुक के एंड तक सबसे ईजीएस्ट चैप्टर लगने वाला है। आई कैन गारंटी, आई कैन बेट यू। पर अभी भी अगर किसी बच्चे को अगर इसमें प्रॉब्लम होती है तो मैं अभी अभी मैं तुम्हारा स्टार्ट करवाऊंगा। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो इसके बाद हम रिवीजन भी रखेंगे, तुम्हें कोई दिक्कत आने नहीं वाली, ठीक है ना। तो स्टे ट्यून्ड। अगर ये वीडियो को तुम्हें पूरी देख लोगे तो तुम्हें, मुझे पता है तुम्हें प्रोबेबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बिना टाइम वेस्ट करें हम शुरू करते हैं इस चीज़ को, ठीक है ना। सबसे पहले चैप्टर का नाम जो है प्रोबेबिलिटी, उसका मतलब जानना ज़रूरी होता है। व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्रोबेबिलिटी होता है चांस ऑफ एन एक्टिविटी। चांस ऑफ एन एक्टिविटी मतलब मैंने तुमसे पूछा कि तुमने सपोज करो तुम्हारे पास रोटी है, तुम्हारे पास सब्जी है, क्या चांस है तुम सबसे पहले रोटी खाओ, या क्या चांस तुम सबसे पहले सब्जी खाओ? या ऐसा है तुम्हारे पास पानी है, तुम्हारे पास कोल्ड ड्रिंक, दोनों सामने दिए मेहमान ने, तुम किसी के घर गए हो, तुम्हारे सामने दिए, तुम वो अगर मतलब तुम लोग अगर सोचते हो कि क्या चांस है कि मैं ये वाला उठाऊं कि ये वाला उठाऊं, या सपोज करो कि तुम्हारे घर पे कोई मेहमान आया, तुमने वो चीज़ दी, पानी या कोल्ड ड्रिंक, और तुम लोगों ने मतलब तुम दोनों भाई बहन ने गेस करा, देखना ये कोल्ड ड्रिंक उठाएगा, देखना ये पानी की बॉटल उठाएगा। मतलब वैसे बोलता है ना कि देखना ये बहुत भूखा है, ये कोल्ड ड्रिंक ही उठाएगा, और अगर वैसे बोलता है ये नहीं नहीं ठीक ठाक है, ये पानी की बॉटल उठाएगा, तुम्हारा बेट लग सकती है। तो ऐसे ऐसे क्या होता है कि क्या जैसे तुम्हें लगता है कि नहीं इसमें चांसेस ज़्यादा है कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल उठाए, तो तुम क्या लगाते हो कि हाँ ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल उठाएगा। मतलब तुम्हारा क्या लगता है? तुम्हें लगता है हाँ चांस ज़्यादा है। अब चांस मतलब ही प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में याद रखना परसेंटेज नहीं आता, ठीक है ना। मैं यहाँ पे नॉर्मल प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, और मैं इस एग्जाम्पल को, ये एग्जाम्पल मैं अभी थोड़ी देर में तुम्हें समझाऊंगा, इस एग्जाम्पल को मैं पूरे चैप्टर में मतलब लेके चलूंगा ताकि तुम्हें बिल्कुल आराम समझ आता रहे। और ये कुछ 4 तरह के क्वेश्चन है, इनके अलावा बाहर और कुछ आता ही नहीं प्रोबेबिलिटी से, बस इन 4 तरह के क्वेश्चन आते हैं, कॉइन, डाइस, कार्ड्स और रैंडम क्वेश्चन। ये बस मैं तो समझा दूंगा, चारों तरह का क्वेश्चन तुम्हें बिल्कुल आसान लगने वाला है, प्रोबेबिलिटी कोई दिक्कत नहीं है। शुरू करते हैं फिर। प्रोबेबिलिटी का तुमने मतलब तो समझ लिया, अब बताओ मतलब अब एक चीज़ आती है इवेंट। व्हाट इज एन इवेंट? इवेंट मतलब कोई एक्टिविटी, जो अभी तुमने एग्जांपल देगा कोल्ड ड्रिंक वाला कि वो मतलब कौन सी उठाएगा, तो जो कोल्ड ड्रिंक उठाने वाली चीज़ है ना वो एक एक्टिविटी है कि मतलब उस चीज़ का कितना, मतलब उस चीज़ का कोल्ड ड्रिंक उठाने का कितना चांस है, उस इवेंट को करने का कितना चांस है। कोल्ड ड्रिंक उठाने का जो चांस है ना, उठाने का, उसी को हम इवेंट कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कोल्ड ड्रिंक उठाने का कितना चांस है, तुम बता दे रहे हो इतना चांस है। अब मैं कह रहा हूँ उस इवेंट को करने का कितना चांस है, उस इवेंट मतलब कोल्ड ड्रिंक उठाने का, तो इवेंट मतलब तुम समझ गए क्या है, किसी भी चीज़ को करने वाली चीज़, मतलब एन एक्टिविटी। जैसे अगर मैं इस वाले एग्जाम्पल में पूछूँ कि तुम मुझे बताना ज़रा कि ब्लू बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो तुम मुझे बताओगे मतलब ब्लू बॉल को लाने मतलब वो एक इवेंट है। ये मैं तुम्हें एग्जांपल बाद में समझाता हूँ, बस मैंने एक एग्जांपल दिया कि अगर मैंने तुम्हें, जैसे यही वाला एग्जांपल सबसे बेस्ट था, अगर मैंने कोल्ड ड्रिंक वाला एग्जांपल लिया कि क्या चांस है वो ले, उसी चीज़ को हम इवेंट कह रहे हैं। कितना चांस है कोल्ड ड्रिंक उठाए, कितना इवेंट मतलब कितना प्रोबेबिलिटी है उस इवेंट को करने का, समझ चुके होगे तुम लोग अभी तक। अच्छा, सेकंड है ये दोनों जो फॉर्मूले हैं ये पूरे चैप्टर में बस यही रहने वाले, इसके अलावा एक भी फॉर्मूला ऐड नहीं होने वाला, और इन फॉर्मूले से सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, सारे के सारे, मतलब एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो तुमसे इन फॉर्मूले से ना हो। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है क्या? पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अभी पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होते हैं, पहले आउटकम्स जानते हैं। आउटकम्स या इवेंट हम सेम ही चीज़ होती है, मतलब हमने जैसे तुम्हें इवेंट बताया वैसे आउटकम। वो कोल्ड ड्रिंक की उठाएगा, उसका आउटकम कितना है, मतलब वो मतलब कैसे उठा सकता है, मतलब कितना चांस है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट आउटकम, कि आउटकम मतलब वो उठाएगा, मतलब पानी की उठाएगा कि कोल्ड ड्रिंक उठाएगा, कि कितना चांस है कि वो पानी उठाएगा, मतलब कितना चांस है उस आउटकम के आने का, ठीक है। ये तुम समझ गए आउटकम मतलब। पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम मतलब कितना ज़्यादा, मतलब कितना पॉसिबल है, मतलब कितनी बार हो सकता है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम। इस फॉर्मूला को समझाने के लिए मैं तुम्हें अब ये वाला एग्जांपल लेता हूँ। क्या बोला है यहाँ पे, ये यहाँ पे एक बैग है, इसके अंदर 3 ब्लू बॉल्स हैं, एक ब्लैक बॉल है, 2 ग्रीन बॉल है और 4 रेड बॉल है। अगर तुमसे किसी बंदे ने पूछा कि मुझे ये बताओ कि अगर मैंने इसके अंदर ऐसे आग बंद करके हाथ डाला तो बताओ कौन सी बॉल निकलेगी, तो तुम क्या करते हो, तुम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हो। अब व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, कैसे निकालते हैं हम प्रोबेबिलिटी, यही तुम्हें सिखा दूँ। हम क्या करेंगे, हमारा फॉर्मूला क्या है, पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम, पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अच्छा, हमारा पॉसिबल आउटकम है कितना, मतलब रेड बॉल आएगी, रेड बॉल या तो 1 2 या 3, मतलब 4 में 10 में से कोई 4 बॉल, अगर मैं मतलब बस वो 4 बॉल ही रेड है, बाकी सारे तो अलग अलग कलर की है, तो मुझे रेड का प्रोबेबिलिटी चाहिए। हमारे पास पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, 4 रेड है ना, तो पॉसिबल 4 ही है,
4 के अलावा पांचवा वाला पॉसिबल नहीं है क्योंकि है ही नहीं बॉल। तो पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम क्या है 4। और क्या बोला है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल आउटकम्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल बॉल्स कितनी है 10 है। तो मैं इसको 4/10 लिख दूंगा। ये कटते हैं तो ये जाएगा 2/5 और तुम्हारी ये होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। क्यों? क्योंकि हमने रेड बॉल की तो प्रोबेबिलिटी निकाली है, 4 तो रेड बॉल का है। अगर तुम्हें निकालना हो हमें ब्लैक बॉल का निकालना है तो हम क्या करेंगे, ब्लैक बॉल है कितनी 1, तो ऊपर 1 लिखेंगे, नीचे टोटल तो 10 ही है तो 10 लिखेंगे और ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी का 1/10। बस सिंपल चीज़ है ये चीज़। अच्छा अब ग्रीन का निकालना हो तो हम क्या करेंगे, ग्रीन 2 है बॉल तो ऊपर 2 लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। बस यही सिंपल चीज़ करनी है, तुम्हारी प्रोबेबिलिटी निकलती जाएगी। यही था एक एग्जांपल जिससे तुम्हें प्रोबेबिलिटी वाला ये वाला फॉर्मूला समझ आ गया होगा। ये वाला फॉर्मूला समझने के लिए सेम वही वाला एग्जांपल लेता हूँ। पहले हमें निकालना है कि मुझे ये बताओ कि अच्छा तुम ना, मैंने तुम्हें एक और चीज़ नहीं बताई, तुम एक साथ 2-3 की वो निकाल सकते हो। कैसे? अगर मुझे निकालना हो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक ब्लू एंड ग्रीन बॉल, मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है कि ब्लैक ब्लू या ग्रीन बॉल में से कोई एक आएगा, तो हम क्या करेंगे, मतलब तीनों को चाहिए, मतलब हमें ब्लैक भी चाहिए, ब्लू भी चाहिए और ग्रीन भी चाहिए, ठीक है ना, हमें तीनों चीज़ चाहिए और नीचे क्या होना चाहिए टोटल। तो तीनों को हम प्लस करेंगे, पहले ब्लैक कितना है 1, फिर ब्लू कितना है 3, फिर ग्रीन कितना है 2, तो ये क्या हो जाएगा 6 अपॉन टोटल कितना था 10, तो ये क्या होगा 3/5 ये होता है। अगर मैं अब सेम चीज़ बोलूँ, अब अच्छा तुमने ये देख लिया कि अब मुझे सोचो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और मुझे मतलब रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है पर मैं इस वाले फॉर्मूले से निकालूंगा, उसमें मैं ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ। अब ये PE क्या है और PE डैश क्या है, ठीक है ना, तो इसको मैं बताता हूँ। PE मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इवेंट मतलब मैं तुम्हें बता चुका हूँ क्या होता है इवेंट, और ये E डैश मतलब इवेंट ना होने का। जैसे मैंने तुम्हें बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मतलब ये ब्लैक ब्लू और रेड बॉल ग्रीन बॉल की क्या प्रोबेबिलिटी है, उस इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी है 3/5। इन तीनों के आने की मतलब इसको अगर मैं इवेंट समझूं कि अगर ब्लैक ब्लू या ग्रीन बॉल आई, इसको अगर मैं इवेंट समझूं तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी थी हमारी 3/5, हमने निकाली थी अभी 3/5 थी, हमने 3/5 रखा इक्वल्स टू 1। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट मतलब उस इवेंट का ना, उस इवेंट मतलब ब्लैक ब्लू और ग्रीन का नहीं आना, ब्लैक ब्लू और ग्रीन नहीं आएगा तो क्या आएगा रेड ही आएगा, क्योंकि ये तो हो गए बस रेड बचा। तो अगर ये नहीं आएंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट मतलब वो वाला इवेंट नहीं, वो वाला मतलब ये वाला इवेंट नहीं, ये मतलब ये 3 इवेंट नहीं, तो बचा कौन सा, ये रेड वाला। तो रेड वाले इवेंट की क्या प्रोबेबिलिटी हम ऐसे निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E डैश। हम अगर ये क्या बोलते हैं माइनस की इधर लेके जाए, मतलब ये ऐसे कर दे 1 - 3/5 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E डैश। हमने बस इस माइनस को हम यहाँ लेके गए और इस 3/5 को हम यहाँ लेके आए और मैंने इसको ऐसे उल्टा करके लिख दिया। अब यहाँ पे हम LCM लेंगे तो ये जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 - 3 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डैश। ये हो जाएगा 5 - 3 जो होता है 2/5। तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है 2/5 है। हम चेक भी कर सकते हैं रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी थी क्या 4 और नीचे क्या था 10, 2/5 यही आ रहा था ना, मैच कर लो, सेम है, समझ गए होगे। तो हमारे इससे ये पता चलता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इसका जो सम होता है वो 1 होता है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे ये -P डैश है, अगर मैं इधर लेके जाऊँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल्स टू 1 आएगा। ये 2 फॉर्मूले हैं, इन दोनों से तुम्हारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, तुम्हें थोड़ी भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। अब मैंने तुम्हें बता दिया बस 4 तरह के क्वेश्चन आते हैं, कॉइन, डाइस, कार्ड्स और रैंडम वाले, ठीक है, सिंपल गए। अब इसमें मैं तुम्हें बताता हूँ अब कॉइन्स वाले कैसे क्वेश्चंस आते हैं। हम हर के मतलब 2-2 क्वेश्चन करेंगे, 2 या एटलीस्ट 1 तो कर ही लेंगे, और अगर किसी का 1 हो जाता है तो हम उसको मतलब अपने एक्सरसाइज में से कर लेंगे, क्योंकि अगर मैं तुम्हें चारों क्वेश्चन एग्जाम्पल से करवाने वाला हूँ, और अगर ये एग्जाम्पल कर ले तुम्हें NCERT जो मतलब जो एक ही वर्कशीट है तुम्हारी वो इतनी सिंपल लगेगी, तुम्हें से आराम से हो जाएगी, और जो अगली जो ऑप्शनल बचेगी वो भी तुम लोग कर सकते हो, इतनी सिंपल हो जाएगी। तो हम इनके एक एग्जाम्पल करेंगे। मैं तुम्हें बता देता हूँ, मैं तुम्हें एग्जाम्पल बता देता हूँ कौन कौन करने वाले। कॉइन्स वाले के लिए हम एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 9 करने वाले हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं तुम्हें, कॉइन के लिए हम एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 9 करने वाले हैं। डाइस के लिए हम एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 13 करने वाले हैं। डाइस वाला ध्यान से सुनना क्योंकि वो ज़्यादा आने के चांस होते हैं। कार्ड्स के लिए हम अपना करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 4, और रैंडम जो है उसके लिए हम करने वाले हैं 2 एग्जाम्पल, जो कि है एग्जाम्पल नंबर 5 एंड एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 1 2 नहीं था, 3 4 5 6 7 8 नहीं था, 9 फिर 10 11 12 नहीं था, 13 था। ये एग्जाम्पल अगर कर लिए तो मैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर तुम्हारे बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होगी, ठीक है ना। आओ फिर शुरू करते हैं।
फर्स्ट हम बात करते हैं अपने कॉइन वाले क्वेश्चन की। कॉइन वाले क्वेश्चन में मैंने तुम्हें बताया, मैं अब तक तब तक मतलब ये मैं मिटा देता हूँ, वरना इसका कोई ज़रूरत नहीं है। तुम इस फॉर्मूले को फर्स्ट सबसे पहले तुम इसको नोट कर लो, इस फॉर्मूले को, क्योंकि अगर इसको नोट नहीं करोगे तो तुम दिक्कत हो जाएगी। इसको अगर तुमने नोट कर लिया है तो वेल एंड गुड, हम आगे बढ़ेंगे। या फिर अगर तुमने नोट नहीं करा, तुम्हारे पास अभी कोई नोटबुक नहीं है, तो फिकर नॉट, मैं इस फॉर्मूले को शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में, यहाँ पे मैंने जो लिखा था वो तो तुम्हें लिखना ही था। अगर तुम्हारे पास अभी नोटबुक नहीं है तो मैं तो साथ साथ करवा दे रहा हूँ, तुम देखते जाना। साथ में मैं इसको लिख देता हूँ कि इसका क्या फॉर्मूला है एकदम इधर, प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, बिल्कुल शॉर्ट में लिखा है। पर तुम चाहे कोई भी क्वेश्चन करो प्रोबेबिलिटी का, तुम्हें सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला लिखना है। समझ आ गई? अगर तुम्हें समझ आ गई तो एक बार ये फॉर्मूला नोट कर लो। अगर ये नोट कर लोगे तो बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे लिए फ़ायदे के लिए ही बोल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अगर तुमने नोट कर लिया तो अब आगे क्या करना है? अब आगे वैसा कुछ नहीं करना, अब हमें सीधा क्वेश्चंस पे बढ़ना है, जैसे मैंने कहा एग्जांपल्स पे बढ़ना है। तो एग्जांपल पे बढ़ते हैं। मैं तब इसको मैंने जैसे कहा मैं मिटा रहा हूँ, मैंने उधर लिख दिया है। और ये वाला फॉर्मूला भी चलो मैं लिख ही देता हूँ तुम्हारे लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, ठीक है, ये याद रहेगा। ये बस अब इन सब का तुमने बिल्कुल आराम से समझ लिया, इन सब की अब तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। हम अब आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस पे। एग्जाम्पल नंबर 1 अगर हम पढ़े तो एग्जाम्पल नंबर 1 में हमें क्या बोला है? हमें एग्जाम्पल नंबर 1 में बोला है, एग्जाम्पल नंबर 1 ही करना है हमारे कॉइन वाले क्वेश्चन के लिए। हमें बोला हुआ है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज ट्वाइस्ड वंस। कॉइन को हमने, कॉइन है, हमने एक बार उछाला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाट? हेड्स। हेड्स की प्रोबेबिलिटी क्या है? अच्छा, और क्या बोल, और कुछ बोला है, एंड ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, ठीक है। हमें क्या निकालना है? हमारे पास एक कॉइन है, उसमें हमें या तो हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, कुछ और आ सकता है। हेड या टेल ही आएगा, या तो सीधा आएगा तो हेड, उल्टा तो टेल, इन दोनों के अलावा और कुछ नहीं आ सकता। अब देखो, अब हेड या टेल आएगा तो हेड की भी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1, और टेल की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 है। ये मैंने इधर तक तुम्हें समझ आ गया कि देखो कॉइन है, कॉइन के आगे की तरफ हेड होगा और इसके नीचे की तरफ टेल्स होगा, ये तुम्हारी सिंपल चीज़ है। अब मुझे ये बताओ कि अगर हम उछालते हैं, या तो ये हेड आने वाला है या टेल आने वाला है, क्या प्रोबेबिलिटी है? अगर मैं तुमसे पूछूं क्या चांस है कि हेड आएगा, तुम बोलोगे भैया 50% चांस है। कुछ भी आ सकता है ना, 50% चांस होता है। अगर मैं बोलूँ कि 50-50 है, कि ये भी जीत सकते हो, मतलब तुम क्या बोलोगे? मतलब ये भी जीत सकते हो, वो भी जीत सकते हो, मतलब दोनों का बराबर बराबर चांस है। वैसे इसमें भी बराबर बराबर चांस है। तुमने अब उसको ऐसे तो बता दिया, पर प्रोबेबिलिटी में तुम कैसे बताओगे? प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले तुम ये वाला फॉर्मूला लिखोगे, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में नहीं, जो मैंने बड़ा सा लिख रखा था उसमें पहले तुम ये वाला फॉर्मूला लिखोगे। देन तुम क्या करोगे? तुम लिखोगे प्रोबेबिलिटी, वो फॉर्मूले के बाद प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं। अगर तुम्हें बोला है हेड की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो हम लिखते हैं ऐसे करके, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच, जो भी होगा उसका पहला अल्फाबेट तुम लिख देना, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड बोला है, हेड की प्रोबेबिलिटी बोली है। पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम कितने हेड के, मतलब हेड कितने, अगर एक बार उछाल रहे बस कॉइन को, हेड कितनी बार आ सकता है? या एक ही बार आ सकता है, बस पॉसिबल नंबर ऑफ ये है। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं? या तो हेड या तो टेल, हेड टेल 2 हो गए ना, तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या हो गया? 1/2। ये तुम्हारे समझ आ गया। इसके बाद एक और पार्ट दिया हुआ है जिसमें तुम्हें बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स निकालो। अच्छा, हेड नहीं, हेड अगर मैं हेड को अगर इवेंट मानूं तो प्रोबेबिलिटी क्या है? इवेंट नॉट है, यही बात है ना। देखो तुम इसको नॉर्मल भी निकाल सकते हो, जैसे मैंने इसमें निकाला, वो भी 1/2 आएगा। एक और फॉर्मूला बता रहा हूँ, जो मैंने वो नीचे वाला फॉर्मूला से मैं करूँ तो क्या आएगा? इसको हम इवेंट मान ले तो ये नॉट इवेंट है, अगर इवेंट नहीं हुआ तो नॉट इवेंट ही होगा। तो नॉट इवेंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या है? 1/2 इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। हमें निकालना है, वही तो निकालना है ना, टेल्स की क्या है। अगर मैं इसको यहाँ ले आता हूँ, उसको वहाँ ले जाता हूँ, तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल्स टू 1/2। ये आ गया तुम्हारा टेल्स की प्रोबेबिलिटी, ये भी आ गई तुम्हारी हेड्स की प्रोबेबिलिटी। एग्जाम्पल नंबर 1 इतना आसान था हमारा, हो गया। एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया, तो हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल में बढ़ते हैं, जो मैंने तुम्हें बताया था कॉइन्स के लिए हम करने वाले हैं, जो कि है एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 में हमें कहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। हरप्रीत tosses 2 different coins simultaneously, say one of ₹1 and another of ₹2. What is the probability she get at least one head? अब यहाँ पे ध्यान से एक चीज़ सुनना, उसने कॉइन को कितनी बार उछाला है? 2 बार उछाला है। 2 बार में देखो क्या प्रोबेबिलिटी बनती है। अगर मैं एक कॉइन की बात कर रहा था, मैं कह रहा था या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ये अगर मैं फर्स्ट कॉइन की बात कर रहा था। पर अब दूसरा कॉइन भी आ गया, मतलब दोबारा या तो हेड आएगा या
टेल आएगा। तो यहाँ पे ये टेबल बनती है, हमेशा याद रखना, जब भी एक से ज़्यादा मतलब एक से ज़्यादा बार वो आ जाता है, क्या बोलते हैं, रिपीट होता है मतलब एक चीज़ को। यहाँ पे 2 बार कॉइन उछले थे ना, चाहे अच्छा इधर उधर लिखा हुआ है 2 बार कॉइन उछाले, ठीक है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे नहीं बोला हुआ है 2 अलग अलग कॉइन्स को एक साथ उछाला है। अगर ये क्वेश्चन आता कि एक ही कॉइन को 2 बार उछाला गया तब भी सेम ही चीज़ होती, ठीक है ना, बात बराबर ही चीज़ है। चाहे ये बोले कि 2 बार मतलब 2 कॉइन को एक साथ उछाला गया, चाहे बोले एक कॉइन को 2 बार उछाला गया, बात बराबर है, ठीक है ना। इसमें हम यहाँ टेबल बनाएंगे। तो देखो पहले बार जब हमने उछाला, हो सकता है दोनों ही जो है वो दोनों ही हेड हेड आ जाए, दोनों ही हेड हेड आ जाए। अच्छा अब जब दूसरे उछाला, हो सकता है एक हेड आया एक टेल आया, या फिर सोचो ये वाला हेड आया ये वाला टेल आया, हो सकता है ये वाला टेल आए, जैसे ये अभी हेड आया ये टेल आया, हो सकता है ये टेल आए और ये हेड आ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो हो सकता है यहाँ पे हेड और टेल आ जाए, यहाँ पे उल्टा हो जाए, ये पहले टेल आ जाए फिर हेड आ जाए, और इसमें हो सकता है दोनों ही टेल आ जाए, दोनों जैसे हेड आ सकते हैं दोनों ही टेल आ सकते हैं। तो हमारी ये वाली टेबल बन गई। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम, ये एटलीस्ट वर्ड पे ध्यान देना है, एटलीस्ट वाले पे, मतलब कम से कम एक तो होना ही चाहिए, एक से ज़्यादा भी हो सकता है पर कम से कम एक होना चाहिए। मतलब हेड, मतलब अगर एक हेड भी हुआ तो भी हमें प्रोबेबिलिटी में काउंट करना है। इसमें देखो दोनों ही हेड है तो ये तो हो गई, इसमें भी एक हेड तो है ही, इसमें भी एक हेड है, इसमें एक भी हेड नहीं, तो ये वाला नहीं होगा। तो देखो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, 1 2 3 है। तो हमारा प्रोबेबिलिटी का पहले तुम फॉर्मूला लिखोगे, देन तुम लिखोगे पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, 1 2 3, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, 1 2 3 4। तो 3/4 जो है वो इसकी प्रोबेबिलिटी है। अंडरस्टूड। ये बहुत आसान क्वेश्चन था। बस अगर तुम्हें आप पूछते 3 वो वाला क्या बोलते हैं 3 कॉइन उछाले एक साथ, तो तुम एक और बार मतलब यहाँ पे क्या करते तुम, ऐसे एक इसका आगे हेड टेल, इसका आगे हेड टेल, तुम एक और बार कर देते उसी चीज़ को। जैसे सोचो तुम्हारे ये 4 आ गए, अच्छा तुम्हारे लगा डिफिकल्ट हो, मैं 3 वाला बता देता हूँ। तुम्हारे ये 4 आ गए आउटकम्स, अब तुम क्या करना, अब एक ही मतलब 2 तो हो गए, अब एक ही बचेगा, तो या तो हेड या तो टेल। अब ये चीज़ करते जाना, ये हेड हेड है तो हेड हेड हेड, फिर हेड टेल था तो हेड टेल टेल, ऐसे करके तुम्हारे कितने, अगर दो कॉइन है तो 4 बनेगी, 3 कॉइन है तो 9 आउटकम्स बनेगी, 4 कॉइन्स है तो 16 आउटकम्स बनेगी, ऐसे जितनी भी होगी उसके स्क्वायर में बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे दो कॉइन थे तो उसका स्क्वायर में बना 4 आउटकम्स, 4 ही आउटकम्स तुम्हें दिख रही है, तो ऐसे करके 9 आउटकम्स बनेंगे। वो तुम कर ही सकते हो, जैसे हेड 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 हो गया, टेल 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 हो गया, हेड टेल हेड हो गया, मतलब 3 को तुम ऐसे एक एक करके कॉम्बिनेशन ट्राई करना, सारे कॉम्बिनेशन मतलब जितने भी हो, पर ये याद रखना कोई कॉम्बिनेशन रिपीट ना हो, ठीक है ना, रिपीट ना होना चाहिए, बाकी हो जाएगा। तो ये हमारे कॉइन वाले एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पे, जो कि है डाइस वाले एग्जाम्पल। डाइस वाला भी सिंपल होता है, और डाइस में भी ऐसे जैसे कॉइन में तुमने देखा वैसा ही कुछ होता है, जो कि हम देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं डाइस की बात करूँ तो डाइस के लिए हमने कहा था सबसे पहले हम एग्जाम्पल नंबर 3 करेंगे। ज़रा एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं क्या। एग्जाम्पल नंबर 3 बोला है सपोज वी थ्रो अ डाइस वंस, बोला है सपोज वी थ्रो अ डाइस वंस। फिर बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, व्हाट इज द सेकंड में बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। अच्छा, एक डाइस में कौन कौन से नंबर हो तुम मुझे बताना, 1 2 3 4 5 और 6, इसके अलावा क्या 7 आ सकता है या फिर क्या 0 आ सकता है? एक डाइस में कभी नहीं हो सकता। तुम्हें पहले पार्ट में क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, एक नंबर 4 से ज़्यादा आने का कितने चांस है, ज़रा देखते हैं। 4 से ज़्यादा आना मतलब 4 नहीं आ रहा, 4 से ज़्यादा मतलब बस 2 है, 2 मतलब वो पहले तुम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखना, हर क्वेश्चन में बता रहा हूँ, अगर मैंने किसी क्वेश्चन में नहीं बताया तुम्हारा वो फर्ज है कि तुम पहले उस प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखना फिर इसमें पुट करना, ठीक है। ठीक है, तो क्या बोला है, अच्छा मैं 4 से ज़्यादा चाहिए मतलब ये दोनों है, तो पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, 2 है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 1/3। सेकंड में पूछा है नंबर इक्वल टू और लेस देन 4, या तो 4 या 4 से छोटा, कितने नंबर है 1 2 3 4, पॉसिबल नंबर ऑफ 4 है और टोटल कितने हैं 6 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/3। समझ गए, क्वेश्चन आसान था, कोई हार्ड नहीं था। प्रोबेबिलिटी में ये वाले क्वेश्चंस बिल्कुल बहुत ज़्यादा आसान होते हैं, ठीक है। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि कॉइन का जो सेकंड क्वेश्चन था उसकी तरह है, इसमें भी दोबारा टेबल बनेगी, पर कैसे टेबल बनेंगे आओ देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर अगर 13 खोलो तुम लोग, एग्जाम्पल नंबर 13 में है ये चीज़, इसमें क्या बोला है पढ़ो, 2 डाइस 1 ब्लू 1 ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम, 2 डाइस हो गए, पिछली बार 2 कॉइन थे अब 2 डाइस हो गए, अब देखो आर थ्रोन एट द सेम टाइम,
write down all the possible outcome. What is the probability that the sum of two numbers appearing on the top of the dice is 8, 13 और थर्ड में क्या बोले लेस देन और इक्वल टू 12. मतलब पहले हमें सम निकालना है, उसमें बताना है सम क्या है. जैसे सम कैसे बताओ, सोचो मैंने दोनों डाइस उछाले और दोनों में 1 1 आ गया, तो इसका सम क्या हो गया 2 हो गया. वैसे ही तुमसे प्रोबेबिलिटी में पूछा ऐसे अगर कौन से डाइस का सम 8 होगा, कौन से का डाइस 13 होगा और कौन से का 12 या 12 से छोटा होगा. तुम्हें ये 3 चीज़ें पूछी है, ठीक है ना. तो ये हम करेंगे कैसे. अच्छा दोबारा देखो वही चीज़ आ जाएगी. 2 डाइस है, या इस डाइस में या तो 1 2 3 4 5 या 6 आ सकता है, और इस डाइस में भी या तो 1 या तो 2 या 3 या तो 3 या फिर 4 या 5 या 6 आ सकता है. इसके अलावा तो कुछ आ नहीं सकता. तो ये देखो एक टेबल बन गई, ये तुमने एक टेबल बना दी यहाँ से. अब तुम इस सबको फिल करोगे. कैसे फिल करोगे ये देखो. तो ये हमने टेबल फिल कर ली. अब हमें क्या प्रोबेबिलिटी में पूछा था, हमें बस वो देखना है. बच गया, मैं सोचा मिट गया नहीं. ठीक है, तो हमें पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि जो सम है वो 8 हो, जो सम हो वो 8 हो. इन दोनों का सम क्या है 2 3. सम मतलब दोनों को प्लस करना है. 3 1 + 4 आया 5, फिर ये 6 हो गया, ये 7 हुआ. तो इसमें तो कोई भी नहीं है, तो पहले वाले में कोई भी नहीं है. इसमें आया तो 3 4 3 to 5, ठीक है ना. 5 के बाद 6 आया, 7 आया, ये एक आ गया. इसमें मतलब मैं तुम्हें ग्रीन से अंडरलाइन करते जा रहा हूँ वो वाला नंबर. इसका सम क्या है 8 आ गया. ठीक है, इसका देखते हैं 4, ठीक है ना, 5 6 7 8, इसका 8 आ गया. अगले में आता बस 8 ही चाहिए, 8 से ज़्यादा नहीं, बस 8 ही आना चाहिए. 8 करेक्ट एग्जैक्ट 8 आना चाहिए. 5 6 7 8, इसका 8 आ गया. इन दोनों का तो 9 और 10 हो जा रहा है. इसका शुरू करें तो 6 7 8, इसका 8 आ गया. अच्छा उसमें और उस आगे हो जाएंगे 7 8, ये आ गया. तो टोटल कितने आ गए 1 2 3 4 5 पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स है. पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं 5, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं 36 है. देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 6 36. तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं 36. तो प्रोबेबिलिटी क्या है 5/36. किस चीज़ की. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब सम जो है वो 8 है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 5/36. मैंने यहाँ पे डाइस पे 8 आने की बात नहीं करी, मैंने सम 8 आने की बात करी है. देखो डाइस में तो कभी भी 8 आ नहीं सकता, 6 तक होता है. सम मतलब इन दोनों का प्लस करके देखो 8 आ रहा है ना. 6 + 2 8, 5 + 3 8. मैं उस सम की बात कर रहा हूँ, सम. ठीक है ना. अगला पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 13 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ज़रा देखते हैं. अच्छा देखो 13 आने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है. क्यों, देखो सबसे लीस्ट जो है 2 होगा, ठीक है ना. अब इसमें जो हाईएस्ट है वो 7 है, ठीक. इसमें क्या है 3 लीस्ट है, हाईएस्ट क्या है 8 है, ठीक है ना. अच्छा इसमें देखो इसमें 2 था, इसमें 3 हुआ, इसमें देखो 4 हो जा रहा है. इसमें 5 4 + 1 5 हो गया, इसमें 6 हो गया, इसमें 7 हो गया. दिख रहा है ना, मतलब 2 से शुरू होकर 7 तक आया. अच्छा और ये सब हाईएस्ट है, इससे ज़्यादा हाईएस्ट तो कोई होगा नहीं. तो देखो 6 + 1 7, 6 + 7 फिर 8 आ गया, 9 और ये 10 11 और ये 12. तब लास्ट जो सबसे बड़ा अगर इनका भी सम करे तो 12 आता है. तो 13 आने का कोई चांस ही नहीं बनता. 13 तो है ही नहीं. 13 अगर है ही नहीं तो आएगा कैसे, मतलब चांस क्या है, मतलब वो क्या है, पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम क्या है 0 है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या है 36 है. तो 0/36 क्या होता है 0. तो 13 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0 है हमारी. ठीक है, अगला क्या बोल रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 12 लेस देन और इक्वल टू 12, मतलब या तो 12 या 12 से छोटा. 12 ये हो गया. अच्छा ये 12 है या 12 से छोटा. 12 छोटा मतलब सारी आ जाएंगे. देखो हाईएस्ट 12 है ना, 12 छोटा में सारी आ जाएंगे. 6 + 11 भी इससे छोटा होता है, 10 भी छोटा होता है, 9 भी छोटा होता है, 8 भी छोटा होता है, 7 भी छोटा होता है. तुम कोई भी देख लो, कोई भी मतलब 12 से बड़ा होगा ही नहीं. या 12 भी दे दिया इक्वल टू 12, मतलब ये भी इंक्लूड होगा. ये या इससे बड़ा कोई है. अच्छा 12 से बड़ा होता तो 13 होता. 13 की प्रोबेबिलिटी देखिए एक भी नहीं है.
तो या तो 12 या 12 से छोटे हैं सारे, तो सारी आ जाएंगी। तो सारी कितनी है 36 है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे 36, और पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे 36, और टोटल भी कितने होंगे 36, 36 अपॉन 36 इक्वल्स टू 1 आता है। क्लियर है, ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर क्रिस्टल क्लियर नहीं है तो एक और बार देखो, ये क्वेश्चन आने के सबसे ज़्यादा चांस है, कॉइन वाले क्वेश्चन आने के, कॉइन वाले कह रहा हूँ, डाइस वाले क्वेश्चन आने के सबसे ज़्यादा चांस है। इसके बाद जो चांस होते हैं वो होते हैं मतलब तुम्हारे कार्ड्स वाले क्वेश्चन है, कार्ड्स वाले क्वेश्चन आने के भी बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। मतलब मैं बोलूँ तो इसका और कार्ड वाले का प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ रहता है, मतलब या तो ये आएगा या वो आएगा, या दोनों भी आ सकते हैं कभी कभार। पर मैं अगर सही बताऊँ तो कार्ड वाला क्वेश्चन मैंने ज़्यादा बार देखा है पेपर में इसके कंपैरिजन में, पर ये वाला क्वेश्चन भी आता है। इसको एक बार दोबारा डिवाइड करके देख लो, अगर तुम्हें नहीं आया और आ गया तो प्लीज़ एक बार इस टेबल को बनाने की तुम खुद कोशिश करो, क्योंकि ये कभी बार गलत बनती है, तो और मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हारी टेबल गलत बने। तो इसलिए एक बार खुद ट्राई करके देखो कि तुमसे टेबल बन रही है कि नहीं बन रही है। नहीं बन रही है तो कोई बात नहीं, वो बन जाएगी एक नेक्स्ट टाइम पर तुम प्लीज़ एक बार ट्राई ज़रूर करो, ठीक है। ठीक है, अगर ये हो गया तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अब क्या करना है, आगे हमें अब कार्ड्स वाले क्वेश्चन करने हैं। कार्ड्स वाले मीन्स कैसे वाले क्वेश्चन, अब बताता हूँ। अब मैं तुम्हें, तुम यहाँ पे एक छोटा सा कट देखोगे, ठीक है ना, वहाँ पे अब मैं तुम्हें पूरा कार्ड्स के बारे में सब कुछ लिख देता हूँ, और तुम्हें फिर मैं आराम से समझाऊंगा कितने तरह के कार्ड्स होते हैं। तुमने देखा होगा ना बहुत सारे तरह के कार्ड्स होते हैं, जिसमें बोलते हैं ये हुकूम का इक्का है, ये है, ये वो है, ये राजा है, ऐसे ऐसे बोलते हैं ना। तो अब मैं तुम्हें वो सारा, अगर तुम्हें किसी को नहीं पता है कि ऐसा 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 क्या होता है, पूरा सिस्टम क्या है, तो मैं समझा दूंगा। याद रखना, मैं खेलना नहीं सिखाऊंगा, मैं तुम्हें बस इसके जितना ज़रूरी है मैं उतना सिखाऊंगा। क्या बोल रहे हो भैया 3 पत्ती सिखा दो, ये सिखा दो, वो नहीं सिखाऊंगा मैं बस तुम्हें उतना सिखाऊंगा जो ज़रूरी है। एक कट लेते हैं, मिलते हैं तुम्हें थोड़ी देर में। हाँ, तो अब बात करते हैं हमारे इस चीज़ के ऊपर कि क्या क्या मैंने लिख रखा है। देखो टोटल जो गड्डी आती है पूरे जो कार्ड्स की, जो अगर तुम खरीदोगे तो मैं 52 कार्ड्स मिलेंगे, ठीक है ना। 52 कार्ड्स, उनो की बात नहीं कर रहा मैं, प्लेइंग कार्ड्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, जो ताश जिसको बोलते हैं हिंदी में, उसकी बात कर रहा हूँ। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52 होते हैं, और 52 में से एक 4 तरह होते हैं। तो स्पेड्स, मतलब मैं तुम्हें हिंदी में नहीं बता रहा, इंग्लिश में बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे इंग्लिश में आने वाला है। क्या क्या होता है, स्पेड्स, क्लब्स, हार्ट और डायमंड, ये 4 तरह के होते हैं, ठीक है ना। अब इन चारों में 13 कार्ड्स होते हैं, ठीक है ना। इसके तुम वो याद रखना, स्पेड्स मतलब ये, क्लब्स ये होता है, हार्ट ये होता है, डायमंड ये होता है, ठीक है ना। वैसे तो तुम्हें सिंबल से कोई काम नहीं है, पर तुम्हें ऐसे डायरेक्ट ही पूछते हैं स्पेड्स, क्लब्स, हार्ट या डायमंड, पर तुम्हें याद रखने में ईजी होगा। डायमंड और हार्ट से याद रखने में कोई है ही नहीं, स्पेड्स और क्लब्स को याद रखना, क्लब से तुम ट्री याद रखना, ठीक है ना। और स्पेड्स मतलब ऐसे ऐसे जो कहते हैं ना, अब ये पान है, उसको ऐसे करके याद रख लेना। अब देखो हर एक में ना ऐसे 13 कार्ड्स होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से, ए से मतलब ये फर्स्ट 1 नहीं होता, ये शुरू होता है एस, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर जोकर, क्वीन, किंग। अभी कैसे होता है, सोचो मैं बोल रहा हूँ क्लब्स के कार्ड है, तो क्लब में क्या लिखा होगा, एस, क्लब ऑफ एस, ठीक है ना, ऐसे लिखा होगा। और ये 2 ऑफ एस, 3 ऑफ एस, 4 ऑफ एस, ठीक है ना। वैसे ही जोकर ऑफ क्लब, सॉरी मैं एस क्या बोल रहा हूँ, जोकर ऑफ क्लब्स, ठीक है ना, ऐसे 2 ऑफ क्लब, 3 ऑफ क्लब्स, 4 ऑफ क्लब्स, ये ऐसे होगा। क्वीन ऑफ क्लब्स, किंग ऑफ क्लब्स, ऐसे करके होता है। सेम ऐसी तरह अगर हार्ट की बात करूँ, एस ऑफ हार्ट्स, 2 ऑफ हार्ट्स, 3 ऑफ हार्ट्स, 7 ऑफ हार्ट्स, 8 ऑफ हार्ट्स, जोकर ऑफ हार्ट, क्वीन ऑफ हार्ट्स, किंग ऑफ हार्ट्स, ऐसे करके याद रखते हैं, ठीक है ना। सेम डायमंड में भी बात कर सकता हूँ, और सेम हम स्पेड्स में भी बात करते हैं। हम ये बोल सकते हैं एस ऑफ स्पेड्स, 2 ऑफ स्पेड्स, 3 ऑफ स्पेड्स। अब जो एस ऑफ स्पेड्स होता है ना, इसी को हम बोलते हैं हुकुम का इक्का, ठीक है ना। पर ये ऐसे कुछ होता नहीं हुकुम का इक्का विक्का, तुम बस ये याद रखना कि मतलब ऐसे करके नाम होते हैं। और मतलब ये 52 4 में डिवाइड होता है, और इन चारों में भी 13 कार्ड्स होते हैं, मतलब 13 और 4 मतलब हो गए टोटल 52 कार्ड्स। ऐसे करके हमारा क्वेश्चन हो जाता है। अब क्वेश्चन क्या है ज़रा वो देखते हैं। मैंने तो समझा तो दिया कि क्या होता है, कितने कार्ड्स मिलते हैं। अब क्वेश्चन देखते क्या है। क्वेश्चन में अगर मैं बात करूँ कार्ड्स का, एक ही क्वेश्चन है तुम्हारे मतलब एग्जाम्पल्स में, वो क्या है, एग्जाम्पल नंबर 4, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल, मतलब अब प्रोबेबिलिटी क्या है, कार्ड क्या होगा, एन एस होगा, मतलब बोला है एक एस हो सकता है, एक एस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। एक प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला तो यही होता है, पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम बताओ। अब एस देखो 4 होते हैं, कहाँ पे, एक तो एस ऑफ स्पेड्स, एस ऑफ क्लब्स हो जाएगा, एस ऑफ हार्ट्स, एस ऑफ डायमंड, 4 हो गए, तो पॉसिबल नंबर 4 है। और टोटल कितने हैं 52, तो इसको क्या हो जाएगा 2/26 और ये कटेगा तो 1/13 होगा इसका प्रोबेबिलिटी। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, नॉट एन एस। अच्छा एस नहीं है, एस नहीं है मतलब एस को छोड़ के सारे, पर तुम ऐसे निकालने मत बैठना, तुम्हें बता दो जो तुम्हें ये वाला जो फॉर्मूला है वो लगाना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट तो आ गया 1/13 इक्वल्स टू क्या होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट, मतलब नॉट एन एस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट क्या होगा,
ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1 - 1/13 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। क्या होगा? ये होगा 12/13। ठीक है, ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एस और ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। क्वेश्चन तुम्हारे लिए क्लियर होगा। ऐसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। कभी कभार तुमसे थोड़ा और एक डिफरेंट तरह का क्वेश्चन पूछते हैं, बोलते हैं कि सोचो सारे कार्ड्स है पर मैंने उसमें से जितने भी जोकर, किंग, क्वीन और एस है ना वो सब हटा दिए, तो मुझे बताओ कि 5 ऑफ एस आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। क्या बोल रहे हो, दोबारा सुनो। बोला है सारे जितने भी इस पूरे, चाहे वो जोकर ऑफ एस, स्पेड, क्लब, हार्ट कुछ भी हो, क्लब, स्पेड, हार्ट, डायमंड कुछ भी हो, उन सारे जोकर, किंग, क्वीन और एस को हटा दिया गया है। मुझे बताओ 5 ऑफ स्पेड्स की क्या प्रोबेबिलिटी है। अब देखो एस कितने होते हैं? 4। वैसे जोकर, किंग, क्वीन भी 4 होते हैं, तो बोला सबको हटा दिया, मतलब 4, 8, 12, 16, 16 कार्ड को हटा दिया गया है। तो टोटल नंबर ऑफ 52 ना रह के क्या होगा? 52 - 16, जो कि कितना होगा? 52 माइनस, अगर मैं 4 करूँ मतलब 52 - 2 करूँ तो 50, उसमें से और 4 करूँ तो कितना? 46, और उसमें से और 10 हटाओ तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड होंगे मेरे पास 36। 36 में सब मैं किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी पूछी है? 5 ऑफ एस की। 5 ऑफ एस तो एक ही होता है, 5 ऑफ एस मतलब 1/36। और तुम्हें पूछते हैं 5 की प्रोबेबिलिटी बताओ, मतलब चाहे स्पेड, क्लब, हार्ट, डायमंड मुझे नहीं देखना, बस 5 की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो 5 कितने होते हैं? 4 होते हैं, तो 4 और 36 कट जाता है 1/9 पे, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाती है? 1/9। ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं तुमसे। क्वेश्चन क्लियर है? अगर नहीं है तो एक और बार रिवाइंड करके देखो, तुम्हें पक्का मैं बता रहा हूँ क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन आसान है, प्रोबेबिलिटी में कोई हार्ड नहीं है। प्रोबेबिलिटी में वैसे तो कोई डाउट आना ही नहीं चाहिए, एक्सेप्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज जो तुम्हारी है उसके अलावा। मिसलेनियस ही बोलते हैं तुम्हारे में, ऑप्शनल बोलते हैं, सॉरी। हाँ, जो लास्ट वाली वर्कशीट है जो उसके बाद आती है उस वाले में, उसके अलावा और किसी में डाउट तुम्हारा होना नहीं चाहिए। और अगर हो तो कोई बात नहीं, क्लियर कर देंगे, बस कमेंट करा करो। कमेंट करोगे तो मैं समझ जाऊँगा, मैं डाउट क्लियर कर दूँगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हम अपने बढ़ते हैं अब रैंडम क्वेश्चन पर। रैंडम क्वेश्चन क्या है? देखो रैंडम क्वेश्चन आने के बहुत कम चांसेस है, मतलब ऐसे मान लो कि आएगा ही नहीं, ऐसा मानो कि आएगा ही नहीं, मतलब कोई चांस ही नहीं आने का। पर तब भी कि मतलब एक बेटर सेफ साइड पे रहना होता है तो करना पड़ेगा। अगर मतलब 2-3 क्वेश्चन करवा देता हूँ कैसे वाले हैं, मतलब एक तो बर्थडे वाला क्वेश्चन होता है, एक कुछ भी ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, मतलब इतना है इतना, वो नॉर्मल वाला फॉर्मूला, मतलब वो सब आसान क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। रैंडम क्वेश्चन में कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, बिल्कुल जो 1 मार्क्स में तुम्हारा जो MCQ आने वाले हैं ना उस फॉर्मेट में आएगा, ठीक है ना। आप तुम्हारा CBSE वाला MCQ ही बचा तो तुम्हें वो सब याद रखना है, ठीक है ना। MCQ की प्रैक्टिस भी मैं तुम्हें करवाऊंगा, मेरे पास बुक है, मैं तुम्हें उससे प्रैक्टिस करवा दूंगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट मैं अपने बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 तो हो गया। अगर रैंडम एक्सरसाइज की रैंडम क्वेश्चन की बात करूं तो एग्जाम्पल नंबर 5 और एग्जाम्पल नंबर 6 करने हैं हमें। एग्जाम्पल नंबर 5 की बात करूं तो बोला है 2 प्लेयर संगीता एंड रेशमा प्लेड अ टेनिस मैच, एक टेनिस मैच खेलती है। इट इज़ नोन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग इज 0.62। संगीता के जीतने की चांस प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.62 ये बोल रखा है, ठीक है ना। बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग, रेशमा की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो मैंने अभी बताया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या है? 0.62 और नॉट इवेंट 1 माइनस नॉट इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा या नॉट इवेंट कुछ भी लिखो। तो नॉट इवेंट क्या आएगा? नॉट इवेंट आएगा 1 माइनस 0.62, तो क्या होगा ये होगा 0.62, 38 होगा ये, 0.38 नहीं सॉरी 38 होगा। 0.38 क्या होगा? रेशमा की जो प्रोबेबिलिटी है विनिंग। समझ गए? ये इतना आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ, एक बर्थडे के वाले की बात है कि बोला है कि एक रूम में सविता और हमीदा 2 फ्रेंड्स हैं और वो बैठे हैं। ये बताओ कि उनके डिफरेंट बर्थडेज होंगे। डिफरेंट बर्थडेज मतलब सोचो 365 दिन में, सोचो मैंने कहा अलग अलग बर्थडे हो, जैसे होता है अलग अलग बर्थडे। सोचो अगर किसी का 1 जनवरी को तो उसका 2 जनवरी को होगा तो डिफरेंट बर्थडे हो गया। तो यही चीज़ पूछिए कि डिफरेंट बर्थडे आने की प्रोबेबिलिटी है क्या। अब डिफरेंट बर्थडे मतलब क्या? मतलब अगर 365 है तो सेम नहीं आ सकता। सेम मतलब अगर सेम आया तो किसी एक ही दिन सेम आएगा, कोई एक ही दिन तो होगा ना सेम, ऐसा तो नहीं होगा 5-6 बार सेम आ जाएगा। तो कोई एक दिन होगा अगर सेम आया, तो अगर मैं उसको हटा दूँ, उस एक दिन को हटा दूँ तो मेरे पास आ जाएगा क्या? 364। तो 364 हमारे पास पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स है और टोटल तो कितने? टोटल 365 है। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? 364/365। किस चीज़ की? अलग बर्थडे की। अलग बर्थडे क्यों हुआ? क्योंकि मैंने 1 माइनस करा। 1 क्या था? अगर सेम होता है सपोज करो, मैंने 1 माइनस कर दिया। 1 मतलब जो एक दिन आने वाला था उसको मैंने हटा दिया, तो हटा दिया तो क्या बचा? वो बचा। तो ये होगा 364, 364 अपन हो जाएगा 365। अगला में पूछा है सेम बर्थडे, दोबारा यही वाला फॉर्मूला लगेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। ये इवेंट क्या था?
ये था। नॉट इवेंट क्या होगा, इस 1 माइनस ये होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 364 माइनस 356, 356 नहीं है 65 है, सॉरी, हाँ, तो 365 इक्वल्स टू क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे, या क्या डिफरेंट बर्थडे बोला ना, या क्या बोला, सेम बर्थडे बोला, ये डिफरेंट बर्थडे था, ये सेम बर्थडे था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ये होगा। तो ये क्या हो जाएगा 365 माइनस 364, जो कि हो जाएगा 1/365, तो ये हो जाएगा सेम बर्थडे आने के चांसेस। क्लियर है तुम लोगों को? कोई डाउट है अगर इन क्वेश्चन में तो पूछ लेना, क्योंकि अब तुम्हारा चैप्टर इसके साथ तुम्हारा खत्म हो चुका है। कभी कभार बर्थडे वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, बट ये भी नहीं आते, बहुत कम आते हैं। सबसे ज़्यादा तुम्हारे वो जो मैंने तुम्हें बताया है, जो कार्ड्स वाले क्वेश्चन, उनकी प्रैक्टिस कर लेना तुम लोग, वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ उसकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट पार्ट तो और कोई होगा नहीं, प्रोबेबिलिटी यहीं पे खत्म होती है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना तुम, अगर कोई दिक्कत है तो मैंने तुम्हें पहले ही बता रखा है, कमेंट करो, मैं तुम्हारे वैसे रिप्लाई करूँगा, मैं जो पॉसिबल वे होगा मैं उसमें रिप्लाई करूँगा। और मैं सोच रहा हूँ टेलीग्राम का एक चैनल बनाऊँ, तो उसमें भी अगर तुम्हें ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर लेना, उसमें बहुत सारे ढेरों बच्चे होंगे, ठीक है ना। तो अगर जिसको ज्वाइन करना है कर लेना, वहाँ पे अगर तुम डाउट पूछोगे, हो सकता है मैं अगर इंस्टेंटली सॉल्व ना कर पाऊँ, कोई एक बंदा सॉल्व करके तुम्हें पिक भेज देगा, ठीक है ना। तुम्हारे पास मतलब एकदम से सोल्यूशन होगा। अगर मैं बना लेता हूँ तो मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वरना नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट वीडियो तक तो आ ही जाएगा टेलीग्राम चैनल, ठीक है। तो अगर तुम लोगों को समझ आ गया और तुम्हें वीडियो अच्छी लगी, जो भी लगा, एक बार मतलब अगर नहीं लगा तो डिसलाइक कर देना और मुझे बता देना कि अच्छा नहीं लगा कमेंट में, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दो, और अगर कुछ और बताना है तो प्लीज़ कमेंट करो। कमेंट सबके लिए फ्री है, कोई भी करो, और करोगे तो मुझे भी अच्छा मिलता है, मुझे भी मोटिवेशन मिलती है। और थैंक यू, आपने वीडियो देखी। और अगर चैप्टर खत्म हो गया, हमारे वैसे भी सिलेबस खत्म होने वाला है, मैथ का क्लास 10 का सिलेबस पूरा जब तक नहीं करते तब तक मैं रुकने नहीं वाला, ये मैथ का करेंगे। अगर जब 10th का हो जाएगा फिर 9th का भी शुरू करवा दूंगा, 9th की भी MCQs करवाऊंगा, तो फिक्र नहीं करनी। हमें इस साल एंड तक हमारा मैथ का, मैं मैथ की गारंटी ले रहा हूँ, मैथ का कोई सिलेबस हमारा बाकी नहीं रह जाएगा। बाकी सबकी मैं गारंटी नहीं ले सकता, बाकी से भी मैं ट्राई करूँगा, क्योंकि सिलेबस तुम्हें पता है बहुत सारा होता है। मतलब अब इस हाफ ईयरली की बात करूँ तो अगर मैं 9th और 10th को मैं मिला दूँ, तो मतलब मैं मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स में 15 चैप्टर है, 14-15 चैप्टर, मतलब एक साल का पूरा सिलेबस, अगर एक साल का पूरा सिलेबस हो गया मैथ का, अगर मैं 9th और 10th की बात करूँ, ठीक है ना। और अगर मैं इसको अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात करूँ, ठीक है ना, 7 चैप्टर इधर, 8 चैप्टर इधर, 15 चैप्टर हो गए। और फिर अगर वैसी अगर बात करूँ और सबके अंदर 45 चैप्टर हो गए टर्म 1 के, तो ये करवाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, पर तब भी मैं ट्राई करूँगा। मेरे हिसाब से टर्म 1 तो मैं करवा नहीं पाऊँगा SST और साइंस का, ना 9th का ना 10th का, तो मैं पर मैथ्स का करने की पूरी कोशिश करूँगा, और मैं मैथ्स करवा भी दूंगा, और मैथ्स के साथ मैं रिवीजन भी करवाऊँगा, MCQs भी करवाऊँगा। तो स्टे ट्यून्ड, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।